एक्सप्रेस का। दिल्ली वालों को पाबंदियों से राहत, वीकेंड कर्फ्यू हटा, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली के बाजारों में दुकानों का और इवन नियम खत्म होगा, 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह में अब तक 15 लोगों को अनुमति थी, अब 200 लोग होंगे शामिल। बार और रेस्टोरेंट भी 50% कैपेसिटी के साथ खुले, लेकिन दिल्ली में अभी बंद रहेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान। कोरोना केस में 0.2% का इजाफा, 24 घंटे में देश में मिले 2,86,384 केस। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 93.33% हुआ। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,02,472। देश में 24 घंटे में 14,62,000 लोगों ने करवाया कोरोना का टेस्ट। देश में 24 घंटे में 22,35,000 टीकाकरण, अब तक 163 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हुआ। केरल में 49,000 से ज्यादा, जबकि कर्नाटक में करीब 49,000 कोरोना केस मिले। महाराष्ट्र में 35,756 और तमिलनाडु में 29,976 कोरोना केस। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 7,498 नए मामले। स्वदेशी वैक्सीन के गिर सकते हैं दाम। में 15 फरवरी तक बंद किए गए स्कूल, कोरोना केस में इजाफे के चलते फैसला। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मथुरा, सबसे पहले बांके बिहारी का किया पूजा अर्चन। बांके बिहारी मंदिर में अमित शाह के पूजन अर्चन के वक्त वृंदावन से बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा रहे मौजूद। मथुरा में अमित शाह का सीधा संवाद, कहा माफिया पर एक्शन से अखिलेश को दर्द, सपा बसपा एक जाति के लिए करती रही काम। सैफई महोत्सव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अखिलेश पर साधा निशाना, प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा, जिला अस्पताल में बने L2 कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शाहजहांपुर दौरा, कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को देंगे चुनाव में जीत का मंत्र। शामली बीजेपी उम्मीदवार तेजिंदर निर्वाल के बिगड़े बोल, विपक्ष के उम्मीदवार को आवारा पशु और दुराचारी बताया। गाजियाबाद में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे सचिन पायलट, सुशांत गोयल और संगीता त्यागी के लिए कर रहे प्रचार। गाजियाबाद के मोदीनगर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रचार, मंदिर में किए दर्शन। गाजियाबाद के बाद बागपत जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वतंत्रता सेनानियों संग चाय पर चर्चा का कार्यक्रम है। यूपी के हाथरस सुरक्षित सीट से एसपी उम्मीदवार ब्रजमोहन राही का विरोध, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नाराज। देवबंद में समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने पर माविया अली के समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न, आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, 80% सीटों पर पार्टी अपने सिंबल पर और 20% सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर लड़ेगी चुनाव।
दागियों को टिकट देने के बीजेपी के आरोप पर अखिलेश का बयान, बीजेपी सीएम डिप्टी सीएम सब पर केस, सबने हटवा लिया मुकदमा। कि मुख्यमंत्री ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पहले हैं जिनके ऊपर इतने मुकदमे थे। मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने केस वापस ले लिए। पाकिस्तान और जिन्ना वाले मुद्दे पर बोले अखिलेश, बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। बड़ी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना, इसीलिए इस तरीके से जानबूझकर ये जिन्ना कहना, वो जातियां नहीं गिनना चाहते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के असली मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कल मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे, एक साथ करेंगे मीडिया को एड्रेस। पंजाब में आज राहुल गांधी ने संभाला कांग्रेस के प्रचार अभियान का मोर्चा। अमृतसर पहुंचे राहुल गांधी, स्वर्ण मंदिर में जाकर माथा टेका। राहुल गांधी के साथ सीएम चन्नी और सिद्धू भी मौजूद रहे। स्वर्ण मंदिर में पंजाब कांग्रेस के सभी 117 उम्मीदवारों ने की अरदास। स्वर्ण मंदिर में हरमंदिर साहिब के दर्शन के बाद वाल्मीकि तीरथ गए राहुल गांधी, प्रकट की अपनी आस्था। पंजाब में दुर्गियाना मंदिर में भी राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। पंजाब में आज वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से उन्होंने आज भरा नामांकन पर्चा। सीएम धामी ने सुबह सुबह खटीमा में स्थानीय लोगों से की मुलाकात, पार्टी कार्यकर्ताओं के घर भी गए। नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले सीएम धामी ने अपने घर में की पूजा अर्चना। मां और पत्नी भी रही मौजूद। मां ने दिया बेटे को जीत का आशीर्वाद। पूजा पाठ किया, अपने देवताओं को याद करा। हमारे ऊपर पक्का भरोसा है हमको, अपने इष्ट पर पक्का बनेगा दोबारा मुख्यमंत्री। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस ने आज ही किया था निष्कासित। झारखंड बिजली विभाग का बड़ा फैसला, देवघर और एक और जगह में लगभग 1200 ट्रांसफार्मर 10 केबी, 16 केबी और 25 केबी को बदलकर 63 केबी के लगेंगे। महाराष्ट्र के बारामती में कांग्रेस भवन के मालिकाना हक को लेकर कांग्रेस बीजेपी में भिड़ंत हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विधायक संजय जगताप ने तोड़ा कांग्रेस भवन का ताला। यूपी के पीलीभीत में गरीब मिस्त्री ने बनाई रोज चलने वाली बड़ी साइकिल। मिस्त्री चाहता है कि वो जब सड़क पर चले तो सबसे ऊंचा दिखे। रायसेन जिले के उदयपुरा में हाईवे निर्माण के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ी। कई गांवों का उदयपुरा से संपर्क कटा। वेस्टइंडीज से टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। वनडे में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेंगे विराट कोहली, केएल राहुल उप कप्तान। मुंबई में महिला सुरक्षा के लिए अब महिला स्पेशल स्क्वाड। पुलिस ने दिखाई गंभीरता। निर्भया स्क्वाड महिला सुरक्षा में रहेगी तैनात। सहारनपुर के किसान को पद्मश्री पुरस्कार। सेठपाल सिंह को मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा पद्मश्री सम्मान। मुंगेर के ऐतिहासिक किले का अब होगा कायाकल्प। पर्यटन विभाग ने उठाया राजा मीर कासिम के किले का जीर्णोद्धार का बीड़ा। जशपुर में शहीद बेटे की याद में मां ने बनाया स्मारक। शहीद की आदमकद प्रतिमा को देती है जीवित बेटे जैसा दुलार। रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों को देखने को मिला रोमांचक नजारा। बाघिन नूर ने किया जंगली सुअर का शिकार। दिल्ली में ठंड में अभी कोई कमी नहीं। सड़क किनारे मजदूर वर्ग को आग का सहारा। राजस्थान के फतेहपुर में लुढ़ककर 1.3 डिग्री पहुंचा पारा। 2 दिन अति शीतलहर का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रचंड ठंड। आसमान में छाए काले घने बादल। भारी बारिश की संभावना। धर्मशाला में ठंड बढ़ने से आग के सहारे लोग जगह जगह आग जलाकर ठंड भगाते नजर आए।
दार्जिलिंग में ठंड का टूटा 3 साल पुराना रिकॉर्ड। जगह जगह लोग अलाव जलाकर ले रहे ठंड से बचने की जुगाड़। जम्मू कश्मीर में लगातार गिर रही बर्फ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड भी हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर रुका ट्रैफिक, रास्ता खोलने की कोशिश। डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी है। शिमला में फिर से गिरी बर्फ। मंडी में बर्फ से बने इग्लू और स्नोमैन, पर्यटकों की मस्ती। उत्तराखंड में चक्राता फंस गए सैलानी, प्रशासन ने किया उनको रेस्क्यू। चक्राता के ऊंचे इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ, अलग थलग पड़ा ये इलाका। चक्राता के लोखंडी में बर्फ हटाने के लिए मंगाई गई मशीन, संपर्क बहाल करने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों की बढ़ गई मुश्किलें, बिजली पानी का संकट खड़ा हुआ। 69 साल के बाद अब कल 28 फरवरी को एयर इंडिया की हुई घर वापसी। टाटा बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन। कोरोना के साए में इस साल भी नहीं छपेगा देश का बजट। डिजिटल बजट पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी को भी टाला गया। पीएमसी के खाता धारक समाधान प्रक्रिया के विरोध में जा सकते हैं कोर्ट। 10 साल में रकम मिलने के फैसले से नाखुश हैं ग्राहक। फ्यूचर रिटेल ने दिवालिया प्रक्रिया से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में की अपील। कंपनी ने वित्तीय मदद की अमेजॉन की पेशकश को भी ठुकरा दिया। भारतीय कंपनी टीसीएस अमेरिकी कंपनी आईबीएम को पीछे छोड़कर दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। इन्फोसिस बना तेजी से ग्रोथ करने वाला ब्रांड। सरकार ने जारी की ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम। नई स्कीम के तहत बिना इजाजत नहीं उड़ा पाएंगे ड्रोन। खाद्य तेल कंपनी अडानी विल्मर का 3600 करोड़ रुपए का आईपीओ 27 जनवरी को खुला। 31 जनवरी तक 218 से 230 रुपए के प्राइस बैंड पर बोली लगा सकेंगे निवेशक। 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार वाली क्राटोस और क्राटोस आर लॉन्च हुई। इसकी कीमत है, सिंगल चार्ज पे करती है 180 किलोमीटर। एग्रोकेमिकल कंपनी बेस्ट एग्रो लाइफ का अक्टूबर दिसंबर तीसरी में मुनाफा बढ़कर 15.5 करोड़ रुपए हुआ। शीतलहर के बीच बेघर और गरीब बच्चों की सहायता के लिए काम कर रही सामाजिक संस्थाएं। अमेरिकी सरकार ने किया साफ, यूक्रेन के लिए अलग से नहीं भेजेगा अपने सैनिक। रूस ने बड़ी संख्या में पड़ोसी देश बेलारूस भेजे लड़ाकू विमान। दोनों देशों के बीच में चल रहे युद्ध अभ्यास के लिए भेजे गए विमान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया चौंकाने वाला आंकड़ा। कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक पहली बार एक हफ्ते में सामने आए 2 करोड़ 10 लाख नए केस। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए लगे लॉकडाउन को हटा दिया है। ताइवान के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीजिंग विंटर ओलंपिक के खिलाफ किया प्रदर्शन। अपनी सरकार से पूरी तरह इसके बहिष्कार करने की अपील की है। थाईलैंड में समुद्री तट के पास फैला तेल। पाइपलाइन के फटने से फैला 1,60,000 लीटर से ज्यादा तेल। भीषण बर्फबारी के चलते टर्की में ठहरा ट्रैफिक। सड़कों पर जाम लगने की आई तस्वीरें। ऑस्ट्रेलियन नेशनल डे के दिन सिडनी में हुआ विरोध प्रदर्शन। मूल ऑस्ट्रेलियाई निवासियों ने ब्रिटिश कॉलोनियल हुकूमत के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्रीस की राजधानी एथेंस की एक इमारत में हुआ जबरदस्त धमाका। धमाके के कारण कई गाड़ियों और आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। मशहूर ब्रिटिश गायक एल्टन जॉन ने रद्द किया अमेरिकी टूर। कोरोना महामारी के चलते किया फैसला। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा की बतौर कप्तान दोनों फॉर्मेट में हुई वापसी।
विराट कोहली खेलेंगे दोनों सीरीज। भुवनेश्वर कुमार को वनडे टीम से बाहर किया गया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को दिया गया आराम। कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई। 21 साल के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को पहली बार T20 और वनडे टीम में मिली जगह। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का नहीं हुआ टीम में वापसी। चोट के कारण अफ्रीकी दौरे से बाहर है सर जडेजा। 6 फरवरी से शुरू होगी वनडे सीरीज। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे वनडे के सभी मैचेस। एक्टर अक्षय कुमार बकरियों को घास खिलाते हुए उनका एक वीडियो शेयर किया है। अक्षय अपने हाथ में हरी हरी घास लिए नजर आ रहे हैं। मालदीव से छुट्टियां बिताकर लौटी कैटरीना कैफ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। मुंबई के ओशिवाड़ा में स्पॉट हुई साउथ की अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वॉरियर डांस प्रैक्टिस करने पहुंची थी। मुंबई के सेंटा क्रूज में नजर आई दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा। फोटोग्राफर के गिरने पर सान्या ने दिया सहारा। भोपाल से मुंबई लौटी अभिनेत्री श्वेता तिवारी फोटोग्राफर के कहने पर मास्क हटाकर खिंचवाई फोटो।